हेलो गाइस, तो स्वागत हो गया आपकी हमारी एक और नई लेक्चर पे, जो कि होने वाला क्या है, लेक्चर नंबर 2 किसका, हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स का। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स बता दिया था। अब लेक्चर नंबर 2 में हम लोग हेलो अल्केन को अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बीच में ना एक वो पार्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स, जो कि हमारा लेक्चर उससे शुरुआत होता है। पर मैंने जब इसके सीक्वेंस को देखा ना, तो मुझे कुछ अटपटा लगा। तो तभी मैंने क्या कर रहा हूँ, रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स को पहले लेके आ रहा हूँ, हेलो अल्केन्स को पहले लेके आ रहा हूँ, और हेलो एरिन्स को हम लोग प्रिपरेशन को बाद में नेक्स्ट लेक्चर या इसी लेक्चर के एंड पे देखेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा क्या होने वाला है, लेक्चर नंबर 2। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि हेलो अल्केन को हम लोग कौन कौन से मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने 4 मेथड देखा था। पहला क्या, अल्कोहल में हम लोग RX दिए, PX3 दिए, PX5 दिए, SOCl2 दे दिए। उसके बाद हम लोग फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करवाए। उसके बाद आपका एल्कीन से प्रिपेयर किए हेलो अल्केन को। और चौथा में आपका क्या नाम है, रेडिकल हेलोजन वाला करके, मतलब AgF दे दिए थे तो फ्लोरीन लग गया था, और क्या नाम है, एनायाइडिक एसीटोन दे दिए थे तो आयोडीन लग गया था। हमने आपको प्रिपरेशन सिखा दिया था। अगर वो लेक्चर आपका क्लियर नहीं है तो जरूर से आप उसको जाके देखें। आज का होने वाला हमारा लेक्चर नंबर 2, और लेक्चर नंबर 2 का शुरुआत इस तरीका से हम लोग करेंगे। किस तरीका से करेंगे सर? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, ठीक है। कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है भैया? एक ऐसा रिएक्शन जहां पर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को सब्स्टिट्यूट कर दे, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है SN1 रिएक्शन, और एक होता है SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या होता है सर? न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक चलो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो SN1 और SN2 दो टाइप का होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। भैया 12वीं की केमिस्ट्री में चीज बहुत बार काम आएगी, आप इसको जरूर से समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है सर? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर रहता है। यानी कि ऐसा सेंटर, ऐसा एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन लविंग बोलेंगे। भैया आपके पास जो चीज नहीं है, आप उससे प्यार करते हो ज्यादा, आपको उसको ही पाने की चाहना होती है। जैसे कि आपके पास कार है, ठीक है, आपके पास मान लीजिए सफारी है। आपको क्या चाहना होगी कि भैया काश मेरे पास रेंज रोवर आ जाए, डिफेंडर आ जाए। जिसके पास सफारी नहीं है वो सोचता होगा कि सॉरी BMW आ जाए। जिसके पास सफारी नहीं है वो सोचता होगा काश भाई एक तो टाटा ब्रीजा आ जाए, सुजुकी, मारुति सुजुकी का। तो जिसके पास जो रहता है वो उससे ऊपर वाले को चाहता है। जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन होगी, पर उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को चाहना, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, जो सेंटर इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं सर? ये क्या आउट ऑफ द कोर्स में जा रहा हूं, हमारा टॉपिक था SN1 और SN2, लेकिन ये बहुत जरूरी है तो मैं इसको समझा दे रहा हूं। न्यूक्लियोफाइल क्या है सर? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। भैया ऐसा सेंटर जो कि इलेक्ट्रॉनिकली बहुत ज्यादा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं सर? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? इलेक्ट्रोफाइल को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? उसका ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, या उसका पास वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा, यानी कि उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। ये मैं आपको समझा दूंगा। पॉजिटिव चार्ज यानी कि जो भी कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल है। और जैसे मान लीजिए AlCl3 है, ठीक है। तो Al का एटॉमिक नंबर कितना है? 13, तो 2,8,3। क्लोरीन का कितना है? 17, तो 2,8,7। ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो Al, यहाँ एक Cl, यहाँ एक Cl, यहाँ एक Cl। अब आप एल्यूमिनियम को देखिए, इसका टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन, एक एक दो इधर, एक एक दो इधर, तो टोटल हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। पर एल्यूमिनियम का तो आपको पता है यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी ये क्या होगा? स्टेबल होगा। तो यहाँ पर 6 ही हो रहे हैं, तो स्टेबल कैसे होगा? तो इसके पास क्या है ना सर? वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है सर? वैकेंट ऑर्बिटल है। इस वैकेंट ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तभी AlCl3 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। यानी कि पॉजिटिव और वैकेंट ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलेंगे सर? इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। अब न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे सर? न्यूक्लियोफाइल उसको बोलेंगे जिसके ऊपर आइदर नेगेटिव चार्ज रहेगा, या फिर उसके पास लोन पेयर रहेगा। नेगेटिव चार्ज रहेगा सर, या फिर लोन पेयर रहेगा, या फिर पाई बॉन्ड रहेगा। और इसका प्रायोरिटी भी ऐसा ही होता है।
नेगेटिव है, लोन पेयर है और पाई बॉन्ड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे है उसके पास, उसके साथ बहुत सारे वो है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है उसके पास। आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो, न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, वो न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल कौन, जिसके पास पैसा की कमी है, पॉजिटिव है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, केमिस्ट्री में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है। क्यों करता है भैया, एक के पास हमेशा जो अमीर आदमी है ना, वो गरीब लोग के ऊपर अटैक करते हुए चलता है, ठीक है। और से न्यूक्लियोफाइल क्या, इलेक्ट्रॉन रिच, बहुत पैसा है भैया के पास, तो गरीब यानी कि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। तो पूरा केमिस्ट्री में आपको यही देखने को मिलेगा कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। आप न्यूक्लियोफाइल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके ऊपर नेगेटिव रहेगा या फिर उसके पास लोन पेयर रहेगा या उसके पास पाई बॉन्ड रहेगा। एग्जांपल आप ले लीजिए, नेगेटिव का आप ले लीजिए सी पे माइनस है, लोन पेयर का ले लीजिए आप OH है तो इसके पास क्या है, लोन पेयर है, और डबल बॉन्ड का ले लीजिए CH, डबल बॉन्ड CH है। तो ये तीनों किसके एग्जांपल हो गए, न्यूक्लियोफाइल का। तो होप करता हूं आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का बेसिक सा डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, SN1 और SN2, ठीक है। अब SN1 रिएक्शन क्या होता है, SN2 रिएक्शन क्या होता है। SN1 का नाम रहता है न्यूक्लियोफिलिक। अब आपको न्यूक्लियोफाइल का एकदम मस्त फील ले पाओगे आप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर। और ये इसका नाम क्या है सर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिक्यूलर। इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे सर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर में SN1 लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है, SN1 लिखा हुआ रहता है। जहां पर SN1 है तो कितने स्टेप में होगा, दो, वन यानी कि 2 स्टेप। अब इसको याद कैसे रखोगे, इसका मैकेनिज्म कितने स्टेप में होगा, 2 स्टेप में। वन यानी कि यहाँ 1 है तो ये कितने स्टेप में होगा, 2 स्टेप में। अब 2 स्टेप इसका क्या रहेगा, स्टेप 1 क्या रहेगा सर इसका, लीविंग ग्रुप लीव करेगा, लिविंग ग्रुप विल लीव। और स्टेप 2 में क्या होगा सर इसका, अटैकिंग ग्रुप विल अटैक। भैया लिविंग ग्रुप लीव करेगा और अटैकिंग ग्रुप अटैक करेगा, ये केस का मैकेनिज्म है SN1 का। अब SN2 का मैकेनिज्म क्या है सर, SN2 यानी कि 2 यानी कि 1 स्टेप में हो जाएगा, यहां पर एक ही स्टेप में होगा। स्टेप क्या है, अटैकिंग ग्रुप, अटैकिंग ग्रुप यानी कौन, न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग ग्रुप यानी कि न्यूक्लियोफाइल ग्रुप विल अटैक एंड लिविंग ग्रुप विल लीव। भैया एक ही स्टेप में जब अटैकिंग ग्रुप अटैक करता है और लिविंग ग्रुप लीव करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, SN2 रिएक्शन। क्या बोलेंगे, SN2 रिएक्शन। तो भैया SN1 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर। भैया जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो कौन सा मैकेनिज्म होगा, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। SN1 यानी कि 1 यानी कि 2 स्टेप, यानी कि यहाँ पर स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 क्या होगा, लिविंग ग्रुप विल लीव और अटैकिंग ग्रुप विल अटैक। और इसका स्टेप डायरेक्ट क्या होगा, SN2 यानी कि 1 स्टेप में अटैकिंग ग्रुप विल अटैक एंड लिविंग ग्रुप विल लीव। ये है SN1 और SN2 का ब्रीफ सर क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन। अभी मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप इस स्लाइड को जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ सर, तो हमारा पहला क्या है सर, पहला हम लोग क्या ले लेंगे, SN1 रिएक्शन हम लोग यहाँ पहले करेंगे, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन में क्या होगा सर, जैसे मान लीजिए आपने एक कंपाउंड ले लिया CH3, CCH3, यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन, और यहाँ पर मान लीजिए, सॉरी, यहाँ पर मान लीजिए और CH3 है और यहाँ पर ब्रोमीन है, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन में, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप रिएजेंट क्या ले लेंगे, एक्वस QH ले लेंगे, एक्वस QH। तो ये ब्रोमीन का जगह में यहाँ पर 2 ठो प्रोडक्ट मिल जाएगा, एक है CH3 और यहाँ पर OH, प्लस यहाँ पर एक OH हो जाएगा, यहाँ पर CCH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। इस वाले प्रोडक्ट को बोलते हैं रिटेंशन। डरिएगा नहीं, हम आपको अभी सबका रीजन देंगे, RETN। साला थोड़ा हमारा इंग्लिश आजकल पुअर होते जा रहा लगता है, बुक रीडिंग करना पड़ेगा। रिटेंशन, और इसको बोलेंगे इनवर्जन।
सर ये रिटेंशन और इन्वर्जन का क्या झमेला है? सबसे पहला बात, SN1 वन यानी कि दो स्टेप, अटैक ग्रुप लिविंग ग्रुप पहले लीव करता है, फिर अटैक ग्रुप अटैक करेगा। अब बोलेंगे सर आप कि कहां पर सर अटैक ग्रुप, मतलब अटैक ग्रुप हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा रिएक्शन SN1 होगा, कौन सा रिएक्शन SN2 होगा? आपको बोला तो नहीं रहेगा कि SN1 से सॉल्व करिए कि SN2 से सॉल्व करिए, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? लिविंग ग्रुप कहां पर पहले लीव करता है? जहां पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है कि 2 डिग्री है कि 1 डिग्री है? सर जहां पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। क्यों? अभी आपको हम बताते हैं इसका रीजन। यहां पर इसका ऑर्डर क्या होगा लिविंग ग्रुप लीव करने का? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। यानी कि 3 डिग्री है तो आप कौन सा रिएक्शन कराओगे? SN1। 2 डिग्री है और 1 डिग्री है तो आप कौन सा, 1 डिग्री है तो आप कौन सा रिएक्शन कराओगे? SN2। और 2 डिग्री अगर सिर्फ है तो आप इसमें फिर पोलैरिटी को, कंपाउंड का पोलैरिटी को चेक करोगे। ठीक है, तो आप बोले सर हम आपका बात में कैसे विश्वास कर ले कि ऐसे, मतलब हम लोग 3 डिग्री में कराएंगे? तो भैया ये वाला हमारा क्या है? कंपाउंड है। ठीक है, ये क्या है? कंपाउंड है। यहाँ पर ब्रोमीन इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ब्रोमीन मान लीजिए यहाँ पर ऐसे लीव किया तो यहाँ पर क्या बन गया? CH3 प्लस। यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्या आ गया सर? प्लस इफेक्ट आ गया। और यहाँ पर आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो यहाँ पर से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पर जो CH3 ग्रुप साइड साइड कटे खड़े हैं, इसका क्या है? प्लस आई इफेक्ट है। इसका भी क्या है? प्लस आई इफेक्ट है। इसका भी क्या है? प्लस आई इफेक्ट है। तो यहाँ ना 3 प्लस आई इफेक्ट ये पॉजिटिव को स्टेबल कर दे रहा है। आपको पता है कि प्लस आई इफेक्ट स्टेबल कर देते हैं, तो ये मान लीजिए 3 प्लस आई इसको स्टेबल कर। अब यहीं पर हम और एक कंपाउंड ले लेते हैं। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर वापस पॉजिटिव, अब यहाँ पर सिर्फ H है, तो ये कितना डिग्री? 2 डिग्री। तो आपको पता ही है 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री। और 3 डिग्री में कितने प्लस आई इफेक्ट है? 2। और 2 डिग्री में कितने इफेक्ट है? 3 डिग्री में कितने प्लस आई है? 3। और 2 डिग्री में कितने? 2। तो यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल होगा। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। तभी SN1 में लिविंग ग्रुप लीव करेगा। कहां पर लिविंग ग्रुप इजीली लीव करेगा? जहां पर 3 डिग्री है, क्योंकि भैया उसके छोड़ के जाने के बाद यहाँ पर उसके पास 3 चॉइसेस और हैं, तभी वो छोड़ के जाएगी और ये स्टेबल रहेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ऐसे रहता CH3 और यहाँ पर सिर्फ एक ब्रोमीन रहता, तो ये इसको छोड़ने देता? अगर ये छोड़ के इसको चल जाएगी तो इसके पास कौन रह जाएगा? सिर्फ हाइड्रोजन 3 ठो रह जाएगा। और अभी इसके पास अगर यहाँ पर 3 डिग्री केस में अगर इसको छोड़ के जा रही है तो यहाँ पर कितने जन है? 3 है। तभी आप एक गहरी बात में बोलूं आपको, क्या गहरी बात है सर? गहरी बात ये है कि भैया आपको तभी वो लोग छोड़ते हैं जब उनके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल हो। कभी कोई ऐसे ही नहीं छोड़ता है, समझे? तो चलो ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट है कि पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है। तो कहां पर सर ब्रोमीन इजीली लीव करेगा? 3 डिग्री में। क्यों लीव करेगा सर? उसके छोड़ के जाने के बाद यहाँ पर 3 प्लस आई है, तो इसका हम लोग एक खोपचा बना दे क्या सर? अभी एकदम एकदम दिल के अंदर उस खोपचा को आप बनाइए। क्या खोपचा रहेगा सर? आप मतलब कैसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे? छोड़ने, ऐसे लिख देते हैं, छोड़ने के बाद 3 लोग हैं उसको स्टेबल करने के लिए। भैया छोड़ने के बाद उसको 3 जन है स्टेबल करने के लिए, छोड़ने के बाद उसको 3 जन है स्टेबल करने के लिए, तभी वो छोड़ के जाना चाहती है। तभी तभी ये जो है, क्या नाम है, कार्बन, ये कार्बन वही है जिसने आपको छोड़ के गया था। जब आप चल जाओगे ब्रोमीन बन के तो इसको 3 जन है स्टेबल करने के लिए। वापस बैक टू टॉपिक भैया, अभी रिटेंशन और इन्वर्जन कहां से है? समझ में आ गया ना कि 3 डिग्री क्यों ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से? क्योंकि भैया 3 यहाँ पर प्लस आई है और 2 है। अब यहाँ पर रिटेंशन और इन्वर्जन भैया SN1 है, 1 यानी कि इसका दो स्टेप में प्लेस करेंगे और इसका 2 प्रोडक्ट होगा। जब मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊंगा तब आपको इसका रिटेंशन और इन्वर्जन भी समझ में आ जाएगा। अब भैया रिटेंशन और इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? रिटेंशन यानी कि जहां पर ब्रोमीन ग्रुप था उसके जगह में कोई और आके लग गया तो वही हो जाएगा रिटेंशन, और जहां पर ब्रोमीन था अगर उसके ऑपोजिट में आके लग गया तो वो हो जाएगा इन्वर्जन। ठीक है, तो होप करता हूं आपको रिटेंशन और इन्वर्जन समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसका क्या बता दूंगा? मैकेनिज्म बता दूंगा। क्या बता दूंगा सर? मैकेनिज्म। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। देख लेते हैं सर, मैकेनिज्म देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? मैकेनिज्म। थोड़ा ना बोर्ड बड़ा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं सर? बोर्ड को बड़ा कर लेते हैं। छोड़ने के बाद 3 लोग हैं उसको स्टेबल करने के लिए,
तभी वो आपको छोड़ देगी, ठीक है, ये सब खोपचा है। अभी हम लोग सर यहाँ पर इसका पहला स्टेप देख लेते हैं, स्टेप वन। स्टेप वन क्या है सर, SN1 का ना, SN1 का यहाँ पर बात चल रहा है। पहला क्या है, फॉर्मेशन, FORMATION, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पहला क्या है सर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये ले लिए कंपाउंड, यहाँ पर क्या बन गया CH3, यहाँ पर भी क्या बन गया CH3, और यहाँ पर बन गया ब्रोमीन था, ठीक है। तो पहला स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा तभी कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -Br, ठीक है, -Br होके निकल जाएगा, ये ब्रोमीन लीव कर जाएगा। क्यों, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है इसलिए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 पॉजिटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट, हाँ सर जी, तो स्टेप 2 में क्या है, अटैक ग्रुप विल अटैक, ठीक है, अटैकिंग ग्रुप क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया है CH3। अब एक्वस KOH है, तो एक्वस KOH से, जैसे एक्वस KOH कैसे टूटेगा, K पे प्लस और OH पे माइनस, OH माइनस आके अटैक कर देगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये क्या हो गया, डिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट। चलिए नहीं भी लिखिए तो आपको इसका मैकेनिज्म समझ में आ गया। पहला स्टेप में क्या होगा सर, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, लिविंग ग्रुप क्या किया, लीव कर गया, लिविंग ग्रुप क्या किया सर, लीव कर गया। तो -Br हुआ, लिविंग ग्रुप लीव करके कार्बोकैटायन बना दिया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ग्रुप विल अटैक, अटैक ग्रुप क्या करेगा, अटैक करेगा, OH माइनस आया, अटैक कर दिया। एक्वस QH से हमें OH माइनस मिलता है, एक्वस QH यानी कि KOH प्लस वाटर। जहां पर भी एक्वस QH दिखेगा वहां आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जहां पर भी आपको अल्कोहलिक QH दिखेगा आपको वहां पर क्या करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एक्वस QH कैसे टूटेगा, जैसे भी टूटेगा OH हमें माइनस मिलेगा। इसका टूटना आपका क्या काम नहीं है, आपका काम ये है कि एक्वस QH से हमें क्या मिलेगा, OH माइनस, आके यहाँ पर पॉजिटिव पे अटैक कर देगा। अब OH माइनस क्यों अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल है ना सर, तभी तो अटैक करेगा। तो यहाँ पर हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। अभी भैया कौन सा प्रोडक्ट हमें ज्यादा मिलेगा और इजीली मिलेगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वर्सन होगा कि रिटेंशन होगा, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वर्सन होगा कि रिटेंशन होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए CH3 है, यहाँ पर CH3 है, इसका स्ट्रक्चर को ना ऐसे कर देते हैं, कैसे कर देते हैं भैया, चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, बहुत मेहनत लगती है। यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है, और यहाँ पर इसके बाद पॉजिटिव साइड, बस भैया CH3 का पोजीशन को चेंज कर, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी कार्बन का ऑर्बिटल फ्री है। तो भैया कहां पर ये इजीली अटैक करेगा, यानी कि OH माइनस अगर यहां पर आके अटैक कर दे इस वाले ऑर्बिटल पे, इधर आके यहां पर अटैक कर दे। आपको ये चीज तो क्लियर है। तो ये कहां पर अटैक करेगा, कहां पर ये अटैक करेगा सर, कहां पर ये अटैक करेगा, कहां पर सर जी ये अटैक करेगा। इसका जो रीजन है ना, ये तो आपको मैं बता ही दूंगा कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा, पर आपको ये जब समझ में आएगा ना, आपको एकदम मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर इधर ही इधर से या इधर से, तो इसका दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, दो प्रोडक्ट पॉसिबल है ना। एक यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर OH, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, इन्वर्जन। यहाँ पर क्या हो गया, इन्वर्जन। अब यहीं पर देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा OH। ये क्या हो गया, रिटेंशन। अब किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, इन्वर्जन का प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू रिटेंशन। अगर मान लीजिए कंपाउंड कहां पर इजीली जाके लग जाएगा, ऑपोजिट साइड में जाके इजीली लग जाएगा एज कंपेयर टू वही साइड में। भैया इसको आप याद कैसे रखोगे, ये थोड़ा ना मतलब मस्त सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। आप एक चीज याद कर लीजिए कि इन्वर्जन का प्रायोरिटी ज्यादा एज कंपेयर टू रिटेंशन। इन्वर्जन अगर 55% बन रहा है तो रिटेंशन बनेगा 45%, ठीक है। और आपको इसका मैकेनिज्म भी समझ में आ गया। आप बोलोगे सर याद कैसे रखें, भैया मान लीजिए आपको किसी के घर पे जाना है, ठीक है, चोरी चकारी करने, कुछ भी करने, आपको उससे मिलने के लिए जाना है, जिससे मिलने जाना है आप होशियार हो, समझ जाओगे। अब उसे घर गए मान लीजिए, ठीक है, तो आप मेन गेट से एंट्री करोगे तो आपके लिए आसानी है, कि आप पीछे से एंट्री करोगे तो आपके लिए आसानी है। भैया पीछे से एंट्री करेंगे तभी तो आसानी है। मेन गेट में तो उसके चाचा, ताऊ, भांजा, दादा, मामा सब बैठे रहेंगे, चाय की चुस्की लेते हुए आपका ले लेंगे। आपको अपना तो देना नहीं, आपको देना तो दूसरा को। तो आप पीछे से एंटर करोगे, ठीक है, पीछे से एंटर किए और यहाँ पर OH लग गया। भैया बैक साइड अटैक इजी है एज कम्पेयर टू फ्रंट साइड अटैक। बैक साइड इजीली अटैक हो जाता है एज कम्पेयर टू फ्रंट साइड अटैक।
गंदा नहीं सोचना है आपको, गंदा नहीं सोचना है, गंदा नहीं सोच, बस ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बैक साइड आप इजीली अटैक कर सकते हैं एज कम्पेयर टू फ्रंट साइड। पीछे का मार ज्यादा मजबूत है एज कम्पेयर टू आगे का मार से, ठीक है। यानी कि OH माइनस पीछे इजीली अटैक करेगा। अरे भैया दूसरा बात, यहाँ पर ये जो ठहरी वो आपको छोड़ दी थी, BR को छोड़ दी थी, तो पॉजिटिव यानी कि आगे में भैया उसका थोड़ा जख्म होगा। तो भैया आप जख्म में ही और जाके घुसोगे तो वो तो परेशानी देगा ना। एक यहाँ कटा हुआ है, आप उसके अंदर और अपना उंगली को घुसाओगे तो आपको उसको सामने वाले को परेशानी होगा ना। इसलिए आप पीछे से जाओ, उसको एकदम पीछे से समझाते समझाते आगे तक ठीक कर दो। अब इसको ऐसे तरीका समझे, तो ये सब नहीं समझना है तो डायरेक्ट याद कर लो, इन्वर्जन का प्रायोरिटी ज्यादा है 55% और रिटेंशन का प्रायोरिटी है 45%, ठीक है 45%। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ SN2 रिएक्शन, और इसके बाद मैं आपको इसका एग्जांपल सब सॉल्व करवाऊंगा। होप करता हूँ आपको SN1 समझ में आ गया होगा, इन्वर्जन और रिटेंशन कब होगा और कैसे होगा वो भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे SN2 रिएक्शन। सर जी, तो अब क्या है हमारा SN2 तो भैया इन्वर्जन और रिटेंशन के झमेले में फंसते ही नहीं है, ये तो एक ही स्टेप का बादशाह है। इसमें क्या होगा सर, डायरेक्ट लिविंग ग्रुप will leave and attacking group will attack। भैया सीधा साधा लिविंग ग्रुप लीव करेगा, अटैक ग्रुप अटैक करेगा। तो भैया यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर अब हमारा कंपाउंड है CH3 CH और ब्रोमीन, या ठीक है, यहाँ से आया एक्वस KOH। तो भैया यहाँ पर लिविंग ग्रुप इजीली कहां पर से अटैक कर सकता है, यहाँ पर तो ब्रोमीन है और यहाँ पर क्या है CH3 है। तो ब्रोमीन क्या है आपको पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और अटैक भी कौन करना था, OH माइनस। तो यहाँ नेगेटिव एटम, इसके पास नेगेटिव क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो यहाँ लोन पेयर, यहाँ नेगेटिव, दोनों आपस में क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। यहाँ पर इजिली अटैक करना मुश्किल है। ये भैया वही बात हो गई कि क्या नाम है, उसके जीवन में, आपके जीवन में आप उसके साथ खुश हो, अगर कोई तीसरे को आपके जीवन में घुसना है तो वो उसको डायरेक्ट मार के तो नहीं घुस सकती, पीछे से आप उससे दोस्ती बनाते हो। जैसे भैया आपका दोस्त और उस, भैया बहुत ज्यादा हो गया ये, यहाँ पर ब्रोमीन और OH माइनस है, भैया एग्जांपल दे देते हैं, थोड़ा जरूरी है। अब वो कहना इससे इजी होगा, अभी आपका यही सोचने का तरीका है ना, तो इससे आपको इजी होगा। मान लीजिए आप लोग दो दोस्त हो, ठीक है, आप लोग दो दोस्तों, गलत नहीं बोलूंगा, एक गलत दे दिया दूसरा नहीं, आप लोग दो दोस्त हो, एक कार्बन दोस्त है और ब्रोमीन, कार्बन और ब्रोमीन दोनों ऐसे करके दोस्त है, ठीक है, दोनों ऐसे वाले दोस्त है, ऐसे वाले दोस्त है, ऐसे वाले दोस्त है कार्बन और ब्रोमीन। अब क्या करना है ना सर, आपको ना नया दोस्ती बनाना। आप हो मान लो OH माइनस, आपको ना कार्बन से दोस्ती बनाना है, पर आप दोस्ती कैसे बनाओगे, जब आप ब्रोमीन को हटा दोगे। तो ब्रोमीन को आप जब डायरेक्ट बोलोगे भैया ब्रोमीन तू हट जा, हमको कार्बन से दोस्ती बनाना है, तो ब्रोमीन ने कहा भाग यहाँ से, मेरा और उसका दोस्ती बहुत अच्छा है। तो आप ना पीछे से मेरे जीवन में एंटर करोगे, मेरे से दोस्ती खड़ा करोगे, हम ब्रोमीन को लात मार के भगा देंगे। तो OH माइनस ऐसे ही पीछे से एकदम आराम से अटैक करता है और ब्रोमीन यहाँ से लीव कर जाता है। तो यहाँ पर CH3 जो है वो तो रह गई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक H इधर, एक H इधर, और यहाँ पर OH हो जाएगा, ठीक है, अपना पोजीशन से हट गया। तो यहाँ पर भैया डायरेक्ट इन्वर्जन, भैया ये डायरेक्ट बैकसाइड अटैक पे बिलीव करता है। वी बिलीव इन ओनली जस्सी भाई एंड वी बिलीव इन ओनली इन्वर्जन इन SN2 रिएक्शन, ठीक है। यह डायरेक्ट क्या होगा, इन्वर्जन। अब यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। भैया वापिस से सेम रीजन, या 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री क्यों होगा सर, मान लीजिए कि यहाँ पर ये रहता कंपाउंड, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर Br, OH माइनस आता, डायरेक्ट बैकसाइड अटैक कैसे कर पाएगा सर, यहाँ पर रिपल्सन बहुत ज्यादा है, जबकि यहाँ पर क्या है, रिपल्सन है ही नहीं, खाली यहाँ पर हाइड्रोजन से ये OH माइनस को रिपल्सन फील होगा, पर यहाँ पर बहुत सारे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, तब यहाँ पर बहुत सारे रिपल्सन है, किसमें, 3 CH3 और एक कार्बन और ब्रोमीन पे, और यहाँ पर नो रिपल्सन है, तभी 1 डिग्री का प्रायोरिटी ज्यादा है, सॉरी 0 डिग्री का, किसका, 0 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। होप करता हूं आपको SN1 और SN2 दोनों समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसके भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। एग्जांपल सबको ज्यादा दिल पे ना ले, बस समझने के बेसिस पे है ये। इस पे क्या होगा, डायरेक्ट इन्वर्सन, रिटेंशन का यहाँ पर कोई खेला है ही नहीं। हाँ सर जी, तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि भैया SN1 रिएक्शन कहां पर फास्ट होगा। अब आप जैसे आया, जैसे मान लीजिए ये क्या है, A है, ये क्या है, B है, और ये क्या है, C है। तो यहाँ पर आप भैया क्वेश्चन सबको नोट करते चलिए, बोर्ड से क्वेश्चन है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से इसको यहाँ सॉल्व करवा दे रहा हूँ, आप मेरे क्वेश्चंस को फॉलो करिए। आपका बोर्ड्स में 90
90% का तो गारंटी मैं ले रहा हूँ, 10% आपकी मेहनत, ठीक है। बस आप आंख बंद करके राघव सर को फॉलो करते हुए चलिए, ठीक है। ए है, बी है, सी है, यहाँ पर SN1 सर, यहाँ पर SN1 क्या होगा? SN1 क्या होता है सर? लिविंग ग्रुप लीव करता है, 1 यानी कि 2 स्टेप। कैसे आप याद, जैसे मैं स्टूडेंट हूं तो मैं कैसे याद करूंगा? SN1 1 यानी कि 2 स्टेप, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, अटैक ग्रुप अटैक करेगा। कहां पर लिविंग ग्रुप जल्दी लीव करेगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री पे। यहाँ पर डायरेक्ट आप साइड में ऐसे लिख दो, कहां पर लीव करेगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री पे, ठीक है। अब आप यहाँ पर जो इस क्लोरीन के साथ जो कार्बन कनेक्टेड उसका डिग्री निकालते हुए चलो, यानी कि ये कितना डिग्री है? यहाँ पर ये कार्बन जो है, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रखा है? एक इधर और एक इधर, तो ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री है। इस वाले कार्बन को देखो, बस एक इधर, तो ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री है। इस वाले कार्बन देखो, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री है। तो आपको पता ही है सर कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा 3 डिग्री कार्बन कहां पर है? यहाँ पर सी के पास, तो सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर कौन होगा? बी, फिर कौन होगा? सॉरी, सी, फिर ए, फिर बी। तो भैया SN1 यानी कि 2 स्टेप, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, अटैक ग्रुप अटैक करेगा। कहां पर लिविंग ग्रुप लीव करेगा? जहां पर कार्बोकेटाइन 3 डिग्री होगा। तो 3 डिग्री कहां पर है? सी पे, तो सी जल्दी लीव करेगा। अब मैं आपको लीव करके दिखा दूं, एक ऐसे होगा लीव करने के बाद, जैसे एक इधर, एक इधर, क्लोरीन लीव कर दिया, ठीक है। क्लोरीन क्या कर दिया सर? लीव कर दिया। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, यहाँ पर CH3 है ना, क्लोरीन लीव कर दिया, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पर देखिए, क्लोरीन लीव कर दिया, तो ये जो कार्बन है सिर्फ इसके ऊपर ऐसे पॉजिटिव है। अब यहाँ पर भी क्लोरीन लीव कर दिया, तो ये वाला कार्बन है, यहाँ ऊपर CH3 है और यहाँ CH3, तो यहाँ पॉजिटिव। तो ये कितना डिग्री हो गया? 1 2 3 डिग्री। ये कितना डिग्री हो गया सर? 1 डिग्री। ये कितना डिग्री हो गया सर? 3 डिग्री। ये कितना डिग्री हो गया सर? 2 डिग्री। तो होप करता हूं आपको इसका रीजन समझ में आ गया होगा। आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसका रीजन क्या लिख दोगे? द ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन विल बी CAB बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो भैया ये क्वेश्चन है। आप इसके बाद स्टेप 1 आपका ये रहेगा कि आप फ्री रेडिकल को निकाल के दिखा दो और इसके बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख दो, ठीक है। तो होप करता हूं आपको सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं भैया, SN1 यानी कि 2 स्टेप, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, अटैक ग्रुप अटैक करेगा। लिविंग ग्रुप कब लीव करेगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री पे। भैया यहाँ से लिविंग ग्रुप को लीव करा तो आपको खुद दिख जाएगा आपके सामने। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं आपको कुछ दिलचस्प और ऐसा लगेगा ना क्वेश्चंस में कि यहाँ पर SN1 हो कि SN2, आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि वहां पर SN1 हो कि SN2। आप बोलोगे SN1 पर ना, मैं आपको ट्रिक करके उसको SN2 से सॉल्व करवा दूंगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, अब तो जल्दी से नोट कर लीजिए। क्या हमारा पहला क्वेश्चन है? क्या हमारा पहला क्वेश्चन है? अभी मैं आपको लिख लिख के सॉल्व करवाऊंगा, इसको जल्दी से आप नोट करिए भैया। मस्त एकदम, क्या नाम है, एक नंबर प्रिपरेशन सबका होगा अपना। पहले कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। ये जो पार्ट अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी इसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन, ये दोनों पार्ट ना आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है इस चैप्टर से। ये कनेक्टेड होगा आपका, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ये मदद करे। जैसे मैं आपको रिएक्शन ऑफ, इसके बाद हेलो अल्केन्स पढ़ाऊंगा और हेलो एरेन्स पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें आपको ये चीज बहुत काम आएगा। तभी मैं शुरुआत लेक्चर का इससे ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या नाम है, इसका दूसरा मस्त सा क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं। हाँ सर, तो 2 क्वेश्चन सर, तो मैं 2 क्वेश्चन ले लिया हूँ। आपको इसमें बताना है SN1 रिएक्शन होगा कि SN2 रिएक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। तो सर SN1 में क्या होता है? लिविंग ग्रुप लीव करता है और अटैक ग्रुप अटैक करता है। तो यहाँ पर पहले SN1 से हम लोग इसका कर देते हैं कहानी। मैं आपको पूरा क्वेश्चन को कैसे समझते हैं वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सर लिविंग ग्रुप पहले लीव कर जाएगा, तो यहाँ CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और SN2 में क्या होता है सर? अटैक ग्रुप अटैक करता है। SN2 में अटैक ग्रुप क्या करेगा? अटैक करेगा। तो यहाँ पर CH2 और डायरेक्ट OH। पर यहाँ पर सर कौन सा रिएक्शन होगा पता है आपको? SN1 रिएक्शन होगा। यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा सर? SN1 रिएक्शन होगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों होगा? क्यों होगा? तो अभी मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ। पहला मैं आपको बताता हूँ कि SN2 रिएक्शन क्यों नहीं होगा, ठीक है। SN2 रिएक्शन में क्या होता है सर? अटैक ग्रुप अटैक करता है, लिविंग ग्रुप लीव करता है। तो यहाँ पर अटैक ग्रुप कौन है? एक्वस QH हम लोग ले लिए, ठीक है। क्या ले लिया? एक्वस QH ले लिए। यहाँ पर एक्वस QH, भैया सॉल्वेंट तो एक्वस QH है, उसका अंदर का मैकेनिज्म हम लोग किससे कर रहे हैं? एक्वस QH ले लिए, तो OH माइनस आए अटैक करने के लिए। किसके ऊपर अटैक करने के लिए? CH2 के ऊपर। पर ना ये इजीली अटैक नहीं कर पाएगा उसके ऊपर। क्यों नहीं कर पाएगा सर? आपको पता है बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के पास क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा है। तभी जो OH माइनस भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन रिंग भी विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग के पास क्या है? पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? रिपेल करेगा
और इजीली यहाँ पर अटैक करने नहीं देगा, तभी ये रिएक्शन नहीं होगा। अब SN1 मैकेनिज्म के थ्रू क्यों होगा सर? जब यहाँ पर लिविंग ग्रुप SN1 में क्या होता है सर, लिविंग ग्रुप पहले लीव करता है, तो SN1 में लिविंग ग्रुप लीव कर दिया तो CH2 के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव आ गया। अब आप यहाँ पर क्या देख सकते हो सर, पता है कि SN1 से जब हम लोग लीव कराएंगे तो वहां पर ना रेजोनेंस टेक पार्ट करेगा। कैसे रेजोनेंस कैसे होता है, कंजुगेशन CS। आपको रेजोनेंस पता होना चाहिए भैया, मैं ट्रिक बता देता हूँ रेजोनेंस कैसे होता है। यहाँ पर रेजोनेंस कैसे होता है, रेजोनेंस कब होगा, कैसे होगा, CS ट्रिक है। C मतलब क्या है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। एस मतलब कि रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टार्ट। अब कॉन्जुगेशन में आप क्या करोगे, आप नेगेटिव लोन पेयर और पाई बॉन्ड को ट्रीट करोगे एज अ डबल बॉन्ड। आप क्या करोगे, नेगेटिव लोन पेयर और पाई बॉन्ड को डबल बॉन्ड जैसे ट्रीट करोगे। कॉन्जुगेशन यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर ये चीज रिपीट हो रहा है तो रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो भैया SN1 रिएक्शन में लिविंग ग्रुप लीव कर दिया, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। भैया ये पहले क्या था, 1 2 4 बॉन्ड यहाँ बना रखा था, इससे एक बॉन्ड टूट गया तो इसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबल हो जाएगा। कैसे, पॉजिटिव को हमने क्या माना है, पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर, और पॉजिटिव को हम लोग क्या मानेंगे, डबल बॉन्ड। सॉरी मैं गलती से पाई लिख दिया था, माय बैड। तो पॉजिटिव, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर इसको क्या माने, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, कंजुगेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टार्ट। तो भैया SN1 मैकेनिज्म में ये रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है और ये वाला रेजोनेंस से स्टेबल नहीं हो रहा, और यहाँ पर अटैक करना बहुत मुश्किल है, तभी यहाँ पर SN1 रिएक्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा, SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर मैं आंसर ऑफ 2 लिख दूं, आंसर ऑफ 2 लिख दूं, इसका रीजन क्या होगा सर, here living group will leave through SN1 reaction and positive will be created on carbon which will be stabilized by resonance, so we will follow SN1। भैया SN1 से कर रहे हैं तो लिविंग ग्रुप लीव कर जा रहा है, तभी हम लोग किसको फॉलो करेंगे, SN1 मैकेनिज्म को। आप ये रेजोनेंस का टर्म को लिख लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और इसको एक बार रीड आउट कर दे रहा हूँ मैं आप लोग के लिए। सिर्फ आप लोग क्या कर दे रहा हूँ सर, रीड आउट कर दे रहा हूँ। भैया इसी टाइप के क्वेश्चन सब बनते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन देगा यहाँ SN1 मैकेनिज्म है, SN2, भैया लिविंग ग्रुप को लीव करा दो। ये लिविंग LG यानी कि लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप LG यानी कि लिविंग ग्रुप। Here living group will leave through SN1 reaction and positive will be created on carbon which will be stabilized by resonance। आपको पता है कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और अच्छा होता है, तभी हम लोग SN1 मैकेनिज्म यहाँ पर फॉलो करेंगे। होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करूंगा। नोट कर लीजिए सर जल्दी से, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। हाँ सर, तो आंसर 2 को मैं मिटा देता हूँ एकदम झटपट फटाफट सटासट खटाखट लटालट। भैया अब बैक साइड अटैक करना इजी है एज कम्पेयर टू फ्रंट साइड अटैक। फ्रंट साइड में चाचा ताऊ दादी नानी सब बैठे रहते हैं, आपका ले लेंगे वो लोग, पर आपको तो दूसरा का लेना है। हाँ सर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी क्वेश्चन है कि SN1 रिएक्शन होगा कि SN2 रिएक्शन होगा, ठीक है। तो भैया वापिस से SN1 के थ्रू इसको निकलवा दो, इसको SN2। तो यहाँ पर क्या होगा सर, CH3 CH2 O CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पर तो वापस से यहाँ पर OH लग जाएगा, तो क्या होगा CH3 CH2 O CH2 OH। भैया वापस से ये वाला नहीं होगा, यही वाला होगा, SN1 ही होगा। क्यों होगा सर SN1, लिविंग ग्रुप लीव करने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लोन पेयर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, रेजोनेंस हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर वही सेम रीजन कि हियर we will follow, here will follow SN1 because after living group leave it is stabilized by resonance। भैया रेजोनेंस स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है,
तभी हम लोग SN1 रिएक्शन को फॉलो करेंगे। तो होप करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आ गए होगा। अभी हम लोग देखेंगे भैया एलिमिनेशन रिएक्शन, और 2 डिग्री वाला मैं आपको नहीं बता रहा हूं, चलो बता ही देता हूं। उसमें क्या है सर, 2 डिग्री वाला क्या है बता ही देते हैं। हमारे किसी का अगर मतलब वो आपका बोर्ड्स के लिए नहीं है, ठीक है, उसमें ना आपको क्या नाम है, वो आपके बोर्ड्स के लिए नहीं है, बस ऐसे ही है, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो हमारा अब आप बोलोगे सर 3 डिग्री के लिए तो SN1 करेंगे, लिविंग ग्रुप लीव करे, अटैक ग्रुप अटैक, और 1 डिग्री के लिए SN2। अब 2 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 2 डिग्री के लिए क्या करेंगे सर, हम लोग सॉल्वेंट को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे, सॉल्वेंट को चेक करेंगे। अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है, ये आपका बोर्ड्स में बिल्कुल नहीं आएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। और अगर सॉल्वेंट क्या है, पोलर एप्रोटिक है। अब पोलर प्रोटिक और एप्रोटिक क्या होता है सर, अगर पोलर प्रोटिक यानी कि वहां पर चार्ज सेपरेशन हो, जैसे कि वहां पर वाटर एज अ सॉल्वेंट दिया होगा, तो वो क्या है, पोलर प्रोटिक। और पोलर एप्रोटिक यानी कि मान लीजिए वहां पर दिया हुआ है DMF, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH3S डबल बॉन्ड O CH3 डाइमिथाइल, इसका सॉरी DMF एक अलग है और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है सर, DMSO। इसका नाम क्या है, DMSO, डाइमिथाइल सल्फोनिल सल्फो ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। अगर आपको ये दिया हुआ है तो वो क्या, पोलर एप्रोटिक। भैया पोलर प्रोटिक यानी कि जहां पर चार्ज सेपरेशन हो रहा हो वो क्या है, पोलर प्रोटिक, और जहां पर चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा हो वो क्या है, पोलर एप्रोटिक। और ठीक है, और यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN1, और यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2। वापस से भैया ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। 2 डिग्री जहां पर भी दिया हो आप वहां पर सॉल्वेंट को चेक करें। अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है यानी कि उसमें चार्ज सेपरेशन है तो आप उसमें SN1 फॉलो करोगे, और अगर पोलर प्रोटिक उसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है तो आप उसमें क्या फॉलो करोगे, पोलर एप्रोटिक। इसका एक एग्जांपल DMSO है। इसका दूसरा एग्जांपल क्या है सर, इसका दूसरा एग्जांपल क्या है सर, जैसे कि मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O N CH3। बोर्ड्स में आपका ये जरूरी नहीं है, या आपका जरूरत होता है उसमें क्या नाम है, JEE वगैरह में, तभी यहाँ पर मैं आपको फिर भी भैया अच्छा मास्टर होने के कारण मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो हमारा ये रीजन है, इधर ये रिएजेंट दिया हो या ये रिएजेंट दिया हो, या पर चार्ज सेपरेशन कैसे होगा, नाइट्रोजन और क्या नाम है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों भैया सेम काइंड के हैं, तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, तब ये क्या, पोलर एप्रोटिक। तो अब करता हूँ आपको सब्स्टिट्यूशन का SN1 SN2 समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन को, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। सर तो अभी हमारा दूसरा रिएक्शन क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है ना सर, डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, ताऊ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर क्या होगा ना सर, हम लोग क्या ले लेंगे बेस को, एल्कोहलिक QH। एल्कोहलिक QH यानी कि एल्कोहलिक QH यानी कि हम लोग ले देंगे, इसको मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ, ठीक है, C2H5OH प्लस क्या, KOH। अब यहाँ पर C2H5OH है और QH है, तो ये कैसे टूट जाएगा सर, C2H5O पे माइनस K पे प्लस प्लस वाटर बन के निकल जाएगा, ठीक है। और यही क्या हमारा बेस है, यही क्या करेगा, अटैक करेगा सर, क्या करेगा, अटैक करेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है सर, डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। हम लोग इसमें रिएजेंट क्या ले लेते हैं, एल्कोहलिक QH ले लेते हैं, ठीक है। एल्कोहलिक QH कैसे टूटेगा, C2H5OH और QH, C2H5O पे माइनस K पे प्लस, और यही एक बेस है, यही अटैक करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा इसका क्या नाम है, एक ऐसे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन है, एक H, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है। C2H5OH माइनस आया, ये आके इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर ये डायरेक्ट कार्बन पे अटैक क्यों नहीं कर रहा है, भैया यहाँ पर अभी तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये इजीली कार्बन पे अटैक कर सकता है, पर भैया C2H5O माइनस क्या है, बहुत ही बड़ा बल्की ग्रुप है। तो बल्की ग्रुप जब कार्बन रिंग के सामने आएगा ना तो वो रिपल्सन फील करेगा। और मान लीजिए यहाँ पर अगर ऐसे रहता, CH3 रहता और यहाँ पर क्या रहता, CH3 रहता, तो यहाँ पर ना इसको मौत आ जाता है यहाँ पर अंदर एंटर करने के लिए, क्योंकि बल्की ग्रुप ये भी है और ये सब भी क्या, बल्की ग्रुप है। तो बल्की बल्की आपस में बड़ा बड़ा आपस में रिपल्सन दे देंगे, ठीक है, बड़ा बड़ा मजा आता है। बल्की ग्रुप आपस में क्या दे देंगे, रिपल्सन दे देंगे। तो C2H5O माइनस है वो आके H पे अटैक करेगा
और ये H को अपने साथ ले जाएगा, OH बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि पहले ये क्या था, C2H5OH था, इथेनॉल था, इथेनॉल वापस से इथेनॉल बनना चाहता है, O- बन गया था, H ले गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया और ये लिविंग ग्रुप यहाँ पर लीव कर गया। कार्बन या 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है। और दूसरा बात भैया, C डबल बॉन्ड C आपको पता है स्ट्रॉन्ग होता है, कार्बन अपने भाई कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड बना ले तो वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये इधर ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया सर, CH3 हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर CH हो गया और यहाँ पर CH हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका प्रोडक्ट हो गया। भैया कुछ नहीं, अटैक ग्रुप C2H5O- है, वो हाइड्रोजन पे अटैक किया, डबल बॉन्ड बना और यहाँ से क्लोरीन लीव करके चल गया। इसका मैकेनिज्म ये सिंपल सा है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसका क्वेश्चन बता दीजिए। इसका क्वेश्चन क्या है सर, इसका क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पर भी ना हमें दो प्रोडक्ट मिलता है, एक सेटजेप प्रोडक्ट मिलता है और एक हॉफमैन प्रोडक्ट मिलता है। ये आपने 12th में पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा है तो ठीक है, मैं आपको बस ऐसे ही बता देता हूँ कि सेटजेप और हॉफमैन। भैया इतना भी मैं ब्रीफ में जाऊंगा तो लेक्चर 3 घंटा का हो जाएगा, आधे लोग ऐसे ही नहीं देखेंगे, मेहनत हमारा बहुत है। तो यहाँ पर क्या है सर, जैसे मान लीजिए CH3 है, यहाँ पर क्या है CH है, ठीक है, यहाँ पर क्या है CH और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है CH3 है, यहाँ पर क्या है ब्रोमीन है और यहाँ पर क्या है CH है और यहाँ पर भी क्या है H है और यहाँ पर भी क्या है H है, ठीक है। ये H को हम लोग यहाँ नीचे लिख देते हैं, एक ही बात है ऊपर लिखे कि नीचे लिखे। तो यहाँ पर हम लोगों ने किसको दिया, एल्कोहलिक QH, किसको दिया, एल्कोहलिक QH, क्या दे दिया, एल्कोहलिक QH। तो C2H5O- है भैया, C2H5O- के ऊपर दो रास्ता है, इधर वो आए इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करे, इधर वो आए इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करे, ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाए और ब्रोमीन लीव कर जाए। तो यहाँ पर हमें इसका आंसर क्या मिल जाएगा, CH3 CH CH2 C CH3, यहाँ डबल बॉन्ड CH2। दूसरा रास्ता क्या है सर, C2H5O- आए, O- आए, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को यहाँ पर अटैक करे, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाए और ब्रोमीन यहाँ से लीव कर जाए। तो दूसरा रास्ता यहाँ पर हमारे पास ऐसे बन गया, और यहाँ पर बन गया CH3, ठीक है। दो रास्ता मैंने आपको दिखा दिया। तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है, तो ये वाला हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये वाला हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट। क्यों है सर, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है सर कि मेजर इसको हम लोग इसको बोले क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड में, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड इज मेजर। भैया सिंपल सी बात, नो बकवास, एकदम हार्ड बना लीजिए इसको, मोर सब्स्टिट्यूटेड मोस्ट एवर, सिंपल सी बात, नो बकवास। कि भैया जहां पर जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड अंदर में, यहाँ पर इधर 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड यहाँ पर है। कहाँ का डबल बॉन्ड को तोड़ना इजी है, इधर बाहर वाले को एज कम्पेयर टू अंदर वाले को, तभी ये वाला मेजर है और इसका नाम क्या है, सेटजेप। मेजर प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेटजेप, और माइनर प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं सर, हॉफमैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉफमैन बोलते हैं। तो होप करता हूं आपको मेजर और माइनर के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपके बोर्ड्स के लिए सफिशिएंट है। अब हमारा क्या है सर, मैंने एलिमिनेशन बता दिया और सब्स्टिट्यूशन बता दिया आपको एकदम अच्छे से।